क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं कोई धन्ना सेठ के बच्चे हैं नहीं, सब हमारे किसानी और खेती बैकग्राउंड के लोग हैं। हम लोग साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। कोई हमारा कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई किसी तरीके का बिल्डर हमारे साथ नहीं। माफिया बेस्ड लोग हैं, उनको हम लोग हटाते हैं और कॉमन स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं और वही इस समाज को बदलेंगे। पटना साइंस कॉलेज जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है पटना यूनिवर्सिटी का, आधा जमीन को मेट्रो को आपने रेंट पर दे रखा है, आधा जमीन इनक्रॉच करवा दिया। ये क्या तरीका है? चोर हैं कि माफिया हैं? हमारे ऊपर, हम लोग स्वच्छ लोग हैं, कोई जो करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, जज्बा है, आप काम करना चाहते हैं समाज के लिए, तो आप आइए। हम लोग हर तरीके से, हर शक्ति से आपके साथ लगेंगे। पटना विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती थी वो सरकारी ताकतें जो पटना विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन को पपेट बनाना चाहती थी, उन तमाम पावर्स को मैंने चैलेंज किया। पटना विश्वविद्यालय के आम छात्रों ने चैलेंज किया और हराया, और आगे भी चैलेंज करते हैं, फिर से हराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। देखिए कि सारी चीजों की घोषणा हो चुकी है। नहीं, हम रात कई मतलब 1-2 बजे रात तक काउंटिंग चल रही है। ऐसा कौन सा काउंटिंग है? रिकाउंटिंग भी हुई थी। रिकाउंटिंग हुई है। वोट खरीदा था आपने? नहीं, वोट आप ये सोच सकते हैं क्या कि किसी कितना भी गया गुजरा यूनिवर्सिटी हो, वहां पे लोग अभी भी लोग हैं, समाज में इस तरीके के लोग हैं। शहाबुद्दीन का नाम आ रहा है भाई, शहाबुद्दीन और ओसामा के बीच क्या मीडिया परसेप्शन, आप बता दीजिए ना। शहाबुद्दीन, मीडिया परसेप्शन देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि मीडिया में परसेप्शन क्रिएट की जा रही है। सुने कि करोड़ों रुपए में टिकट खरीद लिए जाते हैं, सीट ही खरीद लिया जाता है। देर रात जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के रिजल्ट की घोषणा हुई और कहा गया कि अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की जीत हुई है, लेकिन जब उपाध्यक्ष पद की बात आई उसके बाद इस बात की घोषणा नहीं की गई कि उपाध्यक्ष पद के जो हैं, जो जीते हुए हैं, वो आए अपना सर्टिफिकेट लेके जाए। तो उसके बाद जहां पर काउंटिंग हो रही थी उसके बाहर हंगामा हुआ और कहा गया कि टीम ओसामा के जो लोग हैं वो चुनाव जीत चुके हैं और उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। एक मंत्री का नाम आ रहा था कि मंत्री को का फोन आया और उस मंत्री के फोन के बाद सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। जेडीयू के कैंडिडेट से टीम ओसामा के कैंडिडेट की फाइट हो रही थी और उस बीच टीम ओसामा के कैंडिडेट की जीत हो चुकी थी, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। अब क्या पूरा मामला है? ओसामा हमारे साथ मौजूद है। टीम ओसामा मतलब ओसामा से टीम ओसामा तक का सफर एक तय हो चुका है। अब लग रहा है कि राजनीति में अच्छे तरीके से प्रवेश कर चुके हैं। चर्चा ये हो रही कि अगर किसी को निर्दलीय जीतना है तो वो ओसामा से संपर्क करे अगले साल और ओसामा उनको चुनाव जिता देंगे। कैसा लग रहा है? देखिए, कैंडिडेट्स का पोटेंशियल होता है। हम लोग का जो मेन फोकस है, हम लोग हमेशा से कॉमन स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं। वैसे लोग जिनके पीछे किसी माफिया का हाथ नहीं हो, किसी नेता का हाथ नहीं हो, जो साधारण कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, हम उनको चुनाव लड़ाते हैं क्योंकि उनके पास आइडिया है, विजन है इस समाज को बदलने का, इस विश्वविद्यालय को बदलने का। उनको प्रमोट करते हैं जो एक्चुअल लीडर बन सके। जो आइडिया लेस माफिया बेस्ड लोग हैं उनको हम लोग हटाते हैं और कॉमन स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं और वही इस समाज को बदलेंगे। इसलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि आम स्टूडेंट चुनाव लड़े, हम लोग उनके साथ मजबूती से पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। आप अंदर में थे, बाहर एक हंगामा हो रहा था जी। बाहर आपके साथी जो है वो नारा लगा रहे थे कि किसी मंत्री का फोन आया और उसके बाद काउंटिंग रोक दी गई है। सर्टिफिकेट आपके जो उम्मीदवार हैं जो जीत चुके हैं उपाध्यक्ष पद पर, उनको नहीं दिया जा रहा है। आप अंदर थे तो ऐसा कुछ प्रतीत हुआ कि किस मंत्री का फोन आया था? ये तो कुलपति बताएंगी। हाँ, इलेक्शन ऑफिसर बताएंगे कि किस मंत्री, किस सरकार के, किस पदाधिकारी के दबाव में, किस ब्यूरोक्रेट के दबाव में काउंटिंग को रोका गया, दोबारा रिकाउंटिंग की गई। काफी सारे चीजों को वहां पे अनियमितता फैली हुई थी, काफी हल्ला हंगामा हुआ। मीडिया के भी साथी थे, सब देख रहे थे। तो वो कौन, अशोक चौधरी का नाम कहाँ से आ गया? देखिए, अब ये तो पब्लिक में ये चर्चा है। हाँ, मैं ओसामा को तो इस बात का एहसास हुआ होगा ना कि सरकार, क्योंकि जो चुनाव लड़ रही जो पार्टी थी हमारे खिलाफ, वो जनता दल यूनाइटेड थी। तो जनता दल यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे नेता हैं। अगर फोन करना होगा तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, छात्र विंग का प्रदेश अध्यक्ष कॉल करेंगे। अशोक चौधरी का नाम इसमें कहाँ से आया? ये मैं इस पे बता नहीं पाऊंगा। लेकिन सरकार के ऊपर, सरकार लेकिन दबाव बना रही थी कि कुलपति को, डीन को, इलेक्शन ऑफिसर को इस तरीके का प्रेशराइज किया गया
मतलब सबसे, आप तो वहां रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि सारी चीजों की घोषणा हो चुकी है। नहीं, हम रात कई मतलब 1-2 बजे रात तक काउंटिंग चल रही है। ऐसा कौन सा काउंटिंग है? रिकाउंटिंग भी हुई थी। रिकाउंटिंग हुई है। रिकाउंटिंग में भी हमने उनको परास्त किया है। हाँ, तो आपको लग रहा था कि रिकाउंटिंग में आपको हरा दिया वो जाए? प्रयास था। अगर हमारे लोग, हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय है ना, हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की शक्ति है। इस शक्ति ने पहले भी कई सरकारों को चैलेंज किया है। एक आध जहाँ जहाँ इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही है, आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, कांग्रेस, वहां पर ओसामा की इतनी हिम्मत हो जाती है कि निर्दलीय लड़के अपने उम्मीदवार को जिता। देखिए, हमारे साथ मैंने पहले भी बताया, हमारा जो एजेंडा है वो कंप्लीटली कॉमन स्टूडेंट, जो बेग टांग करके कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं। उन्होंने भी तो कॉमन को दिया है। उनकी जो एबीपी की जो उम्मीदवार थी, उनके पिता नहीं थे, बहुत गरीब फैमिली से थी। देखे होंगे कि सारी चीजों की घोषणा हो चुकी है। नहीं, हम रात कई मतलब 1-2 बजे रात तक काउंटिंग चल रही है। ऐसा कौन सा काउंटिंग है? रिकाउंटिंग भी हुई थी। रिकाउंटिंग हुई है। हमारे प्रत्याशी छात्रों के बीच में फिर बैठते हैं। हमारे पैसा खर्च हुआ? देखिए, पैसा वैसा खर्च नहीं होता है, हम लोगों का खर्च नहीं होता है। हमारे तो सुने कि करोड़ों रुपए में टिकट खरीद लिए जाते हैं, सीट ही खरीद लिया जाता है। इसका अन्य पार्टियों में ये सब होता होगा, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है। लेकिन हम लोग के बीच में उन लोगों को हम लोग चुनाव लड़ाते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। उनको बस हम लोग इतना कहते हैं, तुम मेहनत कर सकते हो तो फिर आ जाओ। अगर तुम दौड़ सकते हो, जितना मैं बताऊं, आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, जज्बा है, आप काम करना चाहते हैं समाज के लिए, तो आप आइए। हम लोग हर तरीके से, हर शक्ति से आपके साथ लगेंगे। मुलाकात कब हुई थी जो उपाध्यक्ष पद पे जीती? ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है। हाँ, तो मुझे लगा कि उसके अंदर पोटेंशियल है। वो आई कि भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, या वो सामा गए थे कि आप चुनाव? क्या है कि कॉमन इवेंट्स प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने अच्छा लगा मुझे कि अच्छी बच्ची है, मास कॉम डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। अच्छा, मास कॉम की स्टूडेंट है, अच्छा बोलती है। तो मुझे लगा कि ऐसे स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं आता है, मैं कैंडिडेट्स को जिनके अंदर पोटेंशियल लगता है, मैं उनको प्रमोट करता हूँ। वो उनका हमेशा सवाल होता है कि भैया इतना पैसा लगता है इलेक्शंस में, इतना वर्कफोर्स लगता है, ये कैसे मैनेज होगा? वोट खरीदा था आपने? वोट आप ये सोच सकते हैं क्या कि कितना भी गया गुजरा यूनिवर्सिटी हो, वहां पे लोग अभी भी लोग हैं, समाज में इस तरीके के लोग हैं जो अपना वोट नहीं बेचते हैं। अच्छा, ओसामा पटना विश्वविद्यालय के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ होता है शांतिपूर्ण चुनाव, एक तरफ होता है जब महिला कॉलेजों के बाहर आइसक्रीम, गोलगप्पे या फिर चाट फ्री कर दिए जाते हैं। उस तरीके का चुनाव होना चाहिए, या एक ऐसा चुनाव होना चाहिए कि कोई साधारण घर का बच्चा चुनाव लड़े, उसको इस बात की चिंता ना हो कि हमको गोलगप्पा और पानी पूरी और या फिर आइसक्रीम फ्री करना पड़ेगा, उसमें बहुत पैसे लगेंगे? देखिए, मैं कम खर्चीले चुनाव में बिलीव रखता हूँ। हमारे जितने चुनाव हुए हैं, जितने भी बहुत लो बजट, लो परफॉर्मेंस में हम लोगों ने चुनाव को लड़ा है, काफी कम बजट रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं, कोई धन्ना सेठ के बच्चे हैं नहीं, सब हमारे किसानी और खेती बैकग्राउंड के लोग हैं। हम लोग साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। कोई हमारा कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई किसी तरीके का बिल्डर हमारे साथ नहीं है कि कोई बड़ा माफिया हमारे साथ लगा हुआ है जो पैसा पंप कर रहा है। हमारे साथ कंप्लीटली आम स्टूडेंट है। और आप जानते हैं, एक आम स्टूडेंट के पास 5,000 रुपए घर से आता है तो 31 तारीख को पिताजी फोन करके पूछते हैं कि कितना बचा, कितना भेजूं। तो हमारे साथ वैसे बच्चे साथ में हैं हमारे, तो उनकी लड़ाई है और उन्हीं के प्रत्याशी होते हैं। अच्छा, तो आपके पीछे तो बहुत बड़े आदमी का हाथ आ रहा है, सामने नाम किसका नाम बताइए? शहाबुद्दीन का नाम आ रहा है कि भाई शहाबुद्दीन और ओसामा के बीच क्या मीडिया परसेप्शन, आप बता दीजिए ना। शहाबुद्दीन, मीडिया परसेप्शन देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि मीडिया में परसेप्शन क्रिएट की जा रही है। मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम ओसामा खुर्शीद है और मैं पूर्वी चंपारण से बिलोंग करता हूँ। उनके बेटे का नाम भी ओसामा, इसलिए थोड़ा सा कॉमन नाम है, तो कॉमन नाम में कई बार कंफ्यूज होता है। वो मुझसे ज्यादा पॉपुलर आदमी है तो लोगों को ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हम लोग यूनिवर्सिटी सेंट्रिक लोग हैं, वो विधानसभा के विधायक, आज के सम्मानित विधायक है आज के दिन में। ऐसे कोई नहीं, मेरा अभी आज तक मेरी कभी मुलाकात भी नहीं उनसे। तो आने वाले समय में हो सकती है, सचिव के बाद उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बाद अब अध्यक्ष पद हो सकता है। संभावनाओं का, राजनीति में संभावनाओं का खेल तो है। सिर्फ एक ही सीट पर आप चुनाव लड़े थे अभी तक? तो देखिए, मतलब वर्कफोर्स लगता है किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए, और तो सिर्फ एक सीट को चयनित किया जाता है। हमेशा हम लोग अभी तक तो एक ही सीट, मोस्टली हम लोग जनरल सेक्रेटरी लड़ते रहे आज तक। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछली बार हम लोग चुनाव जीते तो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पे स्विच किए हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, ये हमारे जो आने वाले दिन, ये हमारा बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है।
कि हमारे जितने भी साथी हैं। अंतिम एक सवाल है, जब आप निकले वहां से, जब सब लोग बधाई दे रहे थे, उस समय आपने कहा कि हमने ये सरकार को हराया है, सरकार की ताकतों को ये बताया है कि आप हमारे सामने टिक नहीं पाइएगा जी। तो वो कौन से सरकारी ताकतें थी? वो सरकारी ताकतें हाँ। जो पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के जनमत के अगेंस्ट थी, पटना विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती थी, वो सरकारी ताकतें जो पटना विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन को पपेट बनाना चाहती थी, उन तमाम पावर्स को मैंने चैलेंज किया। पटना विश्वविद्यालय के आम छात्रों ने चैलेंज किया और हराया, और आगे भी चैलेंज करते हैं, फिर से हराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। हम कोई चोर थोड़ी है, कोई ठेकेदार थोड़ी है कि मेरे ऊपर जांच बैठ जाएगा। चोर हैं कि माफिया हैं, हमारे ऊपर हम लोग स्वच्छ लोग हैं, कोई जो करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हम ठेकेदार हैं कि हमारे ऊपर कोई दिक्कत होगा? डर है कुछ नहीं, कोई भय नहीं है। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र हैं, कभी भी दिक्कत होगा हम लोग देखेंगे। तो अब कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाएगा? जब अब हम लोग पदाधिकारी के रूप में, हमारे साथी पदाधिकारी के रूप में, बच्चों को क्या क्या तकलीफें नहीं झेलनी पड़ेगी? देखिए, पटना विश्वविद्यालय, अभी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये इतना बड़ा, चाहे पूरा स्टेट भर का एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कोलैप्स्ड है। किसकी वजह से? बच्चों की वजह से कोलैप्स है। इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है कि पूरे राज्य भर के काम को एजेंसी को आपने दे दिया। लड़का की जगह लड़की का एडमिट कार्ड दे देता है, लड़की की जगह ट्रांसजेंडर का एडमिट कार्ड दे देता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एग्जामिनेशन। पटना विश्वविद्यालय जो देश का पॉपुलर यूनिवर्सिटी था, है भी, उसको डिफेम करके रख दिया है ड्यू टू गवर्नमेंट, ड्यू टू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आप जाकर देखिए अशोक राजपथ में क्या स्थिति है, भेड़ बकरी जैसी स्थिति बनी हुई है अशोक राजपथ की। पटना विश्वविद्यालय की स्थिति कितनी खराब है। पटना साइंस कॉलेज जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है पटना यूनिवर्सिटी का, आधा जमीन को मेट्रो को आपने रेंट पर दे रखा है, आधा जमीन इनक्रॉच करवा दिया। ये क्या तरीका है? किसी भी इंस्टीट्यूशन को फलने फूलने के लिए उसके जो नॉर्म्स है, यूजीसी के जो कॉलेजों का, विश्वविद्यालय के जमीन को किसी को रेंट पर देना सही है? ये तो सरकार बताए। खेल जितना जरूरी एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई है, उतना ही जरूरी खेल है। किसी भी स्टूडेंट का बौद्धिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, विश्वविद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे उसके सारी चीजों पे है। एकेडमिक भी डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पोर्ट्स का भी उसके अंदर होना चाहिए, फिजिकल उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। लड़ाई लड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग इसी एजेंडे की लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा से हमारी पहचान रही है। आपकी जो जीती हुई कैंडिडेट है वो आपके साथ खड़ी रहेंगी या फिर? नहीं, आप पुराना इतिहास देखिए। हमारी जो जनरल सेक्रेटरी आज भी आपने देखा भी होगा काउंटिंग सेंटर पे, वो दिखाई नहीं कितनी एग्रेसिवली स्टूडेंट की लड़ाई को लड़ती है, हर जगह लड़ाई लड़ती रही है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा एसटीईटी के आंदोलन में मजबूती से स्टैंड ले रही थी। पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स बंद थे 1.5 सालों से, विश्वविद्यालय प्रशासन को चैलेंज करके हमने हॉस्टल खुलवाया। जो हॉस्टल का अलॉटमेंट राजभवन ने फरवरी 2025 में खोलने को कहा था, वो अप्रैल तक नहीं खुला था। ये समन्वय बैठ पाएगा? एक निर्दलीय मतलब टीम ओसामा की कैंडिडेट और एनएसयूआई के कैंडिडेट में समन्वय बैठ पाएगा? देखिए, कई बार छात्र संघ बहुत डाइवर्स होता है, तो डाइवर्स में चीजों को मैनेज करना पड़ता है। कई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बैठक जैसे होगी, कॉलेजों का जब मुद्दा उठेगा तो उसमें समन्वय बैठ पाएगा कि नहीं? देखिए, समन्वय बैठे नहीं बैठे, हमारी प्रायोरिटी स्टूडेंट है। जो उनके साथ आएंगे उस कॉमन में कि स्टूडेंट्स के राइट्स पर बात करना है, स्टूडेंट के डेवलपमेंट पे बात करना है, तो ठीक है। अदरवाइज हम सोलो चलने में भी बिलीव रखते हैं, हम अकेले लड़ाई लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ओसामा नाम है, टीम ओसामा। हालांकि इन्होंने नहीं बनाया है, ये नाम मीडिया के द्वारा दिया गया है, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो किसी के ऊपर अगर हाथ रखता है तो उसे चुनाव जिता देता है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन कोई ये नहीं देख पा रहा है कि एक ऐसा लड़का जो 2018 से लगातार लड़ रहा था, अपना एक मजबूत टीम बनाता है और उस टीम के तहत किसी गरीब घर के बच्चे को या फिर ऐसे बच्चे को जिसके अंदर इस बात की क्षमता है कि वो छात्रों की लड़ाई लड़ सकता है, उसको जाकर जिताता है। ना कोई पैसा, ना कोई ये
पैसा भी आपको नहीं देना है, आपको नामांकन करना है, आपको टीम ओसामा के साथ चलना है और उसके बाद जब आप जीतते हैं तो फिर छात्रों के लिए लड़ना है। बस इतनी सी मांग है, बस यही मांग है और तो कोई मांग है नहीं। पैसा वैसा तो लेते नहीं है आप, कुछ नहीं, सब कुछ हम लोग मैनेज करते हैं। तो ये बात है। टीम ओसामा अब इस तरीके से हो चुका है कि पहले पटना कॉलेज से चला था, पटना विश्वविद्यालय पर सब कॉलेजों में एक संगठन अपना बना रहा है कि वैसे छात्रों को चुनाव जिताना है जो छात्रों की लड़ाई लड़े, ना कि बड़ी बड़ी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व हो, बहुत पैसे खर्च करे और अपना वहां पर ताकत झोंके और उसके बाद अपने ताकत के अनुसार विश्वविद्यालय को चलाए। मेरा इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टुडे।